बेबे नानकी जी पहली भक्त। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था तलवंडी, जो अब पाकिस्तान में है। वहीं एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था नानकी। वह बहुत ही समझदार, दयालु और सभी की मदद करने वाली थी। नानकी अपने माता पिता की आज्ञाकारी बेटी थी। वह गरीबों की मदद करती, बड़ों का आदर करती और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलती थी। जब नानकी 5 साल की थी, तब उसके घर एक छोटा भाई पैदा हुआ। पूरे घर में खुशियां फैल गईं। उसका नाम रखा गया नानक। नानकी जब पहली बार अपने छोटे भाई को गोद में उठाकर देखती है, तो उसे कुछ अलग महसूस होता है। उसे लगता है कि यह बच्चा कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि कोई विशेष आत्मा है। नानक की आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे वे पूरी दुनिया का ज्ञान समेटे हों। जैसे जैसे नानक बड़े हुए, वैसे वैसे नानकी को यकीन हो गया कि उनका भाई बहुत महान कार्य करने वाला है। लोग कभी कभी नानक की आदतों से परेशान हो जाते थे। वह गरीबों को खाना बांट देता, पेड़ों के नीचे घंटों ध्यान करता और दुनिया की बातों में ज्यादा रुचि नहीं रखता। लेकिन बेबे नानकी कभी उसे डांटती नहीं थी। वे हमेशा उसकी रक्षा करती, उसकी सराहना करती और सबसे पहले उसमें भगवान का प्रकाश देखती थी। जब नानकी का विवाह हुआ, तो वह सुल्तानपुर नामक नगर चली गई। उन्होंने अपने भाई नानक को भी वहां बुला लिया। वहां नानक ने एक अनाज की कोठी में काम करना शुरू किया, लेकिन उनका मन ईश्वर भक्ति में ही लगा रहता। एक दिन ऐसा आया जब गुरु नानक नदी में नहाते हुए 3 दिन के लिए गायब हो गए। सबको लगा कि वे डूब गए हैं, लेकिन नानकी को पूरा विश्वास था कि उनका भाई कहीं गहरे ध्यान में है, कोई ईश्वरीय रहस्य जान रहा है। 3 दिन बाद जब नानक लौटे, उन्होंने पहला वाक्य कहा, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, हम सब एक परमात्मा की संतान हैं। यही उनकी ईश्वरीय यात्रा की शुरुआत थी। और उस यात्रा में सबसे पहले उनका साथ देने वाली थी बेबे नानकी जी, उनकी बहन, उनकी पहली भक्त। उन्होंने नानक को हमेशा प्रेम दिया, विश्वास दिया और उनके संदेश को आगे बढ़ाने में मदद की। आज भी उन्हें याद किया जाता है एक ऐसी महिला के रूप में जो विश्वास, प्रेम और आध्यात्मिक शक्ति की मिसाल है।